मुरलिया श्याम बजावे ले, राधिका जी के बुलावे ले। मुरलिया श्याम बजावे ले, राधिका जी के बुलावे ले। हो राधा राधा कही के पुकारे, राधा राधा कही के पुकारे। आव राधा यमुना किनारे, आज राधा यमुना किनारे। स्नेह सुधा बरसावेले, मुरलिया श्याम बजावेले, राधिका जी के बुलावेले। मुरलिया श्याम बजावेले, राधिका जी के नचावेले। हो दिल में राधा जी के बसावे, हो दिल में राधा जी के बसावे। निस दिन कान्हा ध्यान लगावे, निस दिन कान्हा ध्यान लगावे। हो राधा जी के दिल में बसावे, निस दिन कान्हा ध्यान लगावे। लीला रचावेले, मुरलिया श्याम बजावेले, राधिका जी के बुलावेले। मुरलिया श्याम बजावेले, राधिका जी के बुलावेले। मुरलिया श्याम बजावेले, राधिका जी के रिझावेले। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज की इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूं, उस टॉपिक का नाम है नीति, जिसके रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। इस नीति से संबंधित अगले वीडियो में आप लोगों ने पूरे दोहे को पढ़ा था। इसमें का जो शेष बचा हुआ दोहा है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके संदर्भ सहित इसकी हिंदी व्याख्या को जानेंगे। मित्रों, यह दोहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से हर साल यही पेपरों में पूछ लिया जाता है। तो इस दोहे को आप, इसका जो भी अनुवाद है, हिंदी व्याख्या है, इसको आप याद कीजिए। उससे पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वह आप लोगों तक पहुंच सके और आप घर बैठे ही हिंदी विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें। हमारे चैनल पर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ 9, 10, 11, 12 के जितने भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उन सबके लिए मैथ, फिजिक्स, जीव विज्ञान इत्यादि अन्य विषयों का भी जो है वीडियो मिलता है। तो मित्रों, आप उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और घर बैठे ही स्वाध्ययन करके इस वीडियो के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग इसमें इस वीडियो में जो इस ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे जो दोहा दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ते हैं। दोहा जो 5वां दोहा है, इसमें बिहारी लाल जी एक जो है शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा बताना चाह रहे हैं कि एक मित्र एक मित्रता को कैसे निभा सकता है, या एक मित्र की मित्रता में कब खटास आ जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत। रज राज सुन छुआए, तो नेह चिकनो चित भाई, तो नेह चिकनो चित। चटक, चटक माने होता है चमक। जो चाहत चटक न घटे, मैलो हो नमीत। रज रासु न छुआए, तो नेह चिकनो चित। देखिए, ये जो दोहा है यह हिंदी काव्य के नीति नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस दोहे में धन संबंधी व्यवहार को मित्रता का शत्रु बताया गया है। व्याख्या के माध्यम से बिहारी जी कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो
कि मित्रता की चमक न घटे, अर्थात मित्रता बढ़ती जाए, और चाहते हो कि मित्रता में मैलापन न हो, तो स्नेह से चीकने मन रूपी दर्पण पर धन संबंधी धूल को मत चढ़ने दो। अर्थात जिस प्रकार तेल से चिकने हुए दर्पण को स्वच्छ और चमकदार बनाए रखने के लिए उसे धूल से बचाया जाता है, उसी प्रकार यदि तुम चाहते हो कि मन स्वच्छ रहे और मित्रता बढ़ती ही रहे, तो स्नेह से चिकने मन को धन की धूल से बचाओ। धन संपत्ति लेन देन का संपर्क होने पर मित्रता समाप्त हो जाती है। तो इसमें बिहारी कवि जी बताए हैं कि जो मित्रता है, एक दूसरे से जो मित्रता है, तो मित्रता में अगर धन संपत्ति का लेन देन होगा और समय पर उस धन को नहीं दिया जाएगा, तो मित्रता में क्या होगा, दरार हो जाएगा। कह रहे हैं कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो हो न मीत। हे मनुष्य, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता का जो चमक है वह चमक न घटे, तुम्हारी मित्रता हमेशा चमकती रहे, तुम्हारी मित्रता में किसी प्रकार का कोई मैलापन ना आए, कोई जो है धूल भरा हुआ ना हो, गंदगी ना हो, तुम्हारी मित्रता बिल्कुल ही स्वच्छ हो, तो क्या करो, रज रास न छुए तो नेह चीकने चित। तो आप धन संपत्ति जो लेन देन है इसको आप न करें। अर्थात धन संपत्ति जब लेन देन करें भी तो समय पर लें और समय पर दें, अन्यथा आपके मित्रता में खटास उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि दर्पण जो होता है, दर्पण होता है और दर्पण पर अगर मान लीजिए कि तेल लगा दिया जाए और इसके बाद जो धूल के कण है उस पर धीरे धीरे आकर के बैठने लगेंगे, तो वह दर्पण क्या होता है, पूर्णतः गंदा हो जाता है, उसमें चेहरा आपका स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और प्रत्येक दिन आप उस दर्पण को आप साफ स्वच्छ रखते रहेंगे तो वह हमेशा दर्पण जो है चमकता रहेगा। इसलिए हे मित्रों, बता रहे हैं, कह रहे हैं कभी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता मैली न हो, उसकी चमक जो है न घटे, तो आप रज रासु न छुयो तो नेह चीकनो चित। तो आप जो है धन संपत्ति जो लेन देन है उसे आप न करें, अर्थात स्नेह से चिकने मन रूपी दर्पण पर धन संपत्ति धूल को मत चढ़ने दो। तो इसमें आप देखेंगे काव्यगत सौंदर्य में कि धन के लेन देन में स्वार्थ टकराता है, जिससे मित्रता बिगड़ जाती है। जो है इसमें आप छंद आप देख रहे हैं कि छंद इसमें आपका दोहा छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें जो है मुक्तक काव्य की छटा दर्शनीय है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ श्लेष अलंकार भी है, श्लेष अलंकार की छटा भी दर्शनीय है, क्योंकि एक एक शब्दों के कई के अर्थ हो रहे हैं। इसलिए बिहारी जी को गागर में सागर भरने की कला में निपुण माना गया है। चलिए आइए अगला देखते हैं। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, जो निकलें कुमयंक लखी, गने लोग उत्पात भाई, गने लोग उत्पात। इस दोहा के माध्यम से कवि जो है प्रेरणा देना चाहता है। कवि कहता है बुरो बुराई जो तजे, अगर कोई बुरा व्यक्ति है जिसका समाज में मर्यादा न हो, लोग उसको हे दृष्टि से देखते हों, वह समाज के लिए कलंकित है, बुरा है, तो बुरो बुराई तो जदे, अगर बुरा व्यक्ति बुराई को त्याग देता है तो चित्त घरो दरात, तो उस बुरे व्यक्ति के बुराई त्यागने से भी लोगों का चित्त मन हृदय डरने लगता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वह एक नंबर का क्रिमिनल है, चोर है, डकैत है, लंठ है, बदमाश है, और अगले दिन आकर के आपसे हाथ जोड़ करके हंसते हुए प्रणाम करने लगे, आपको उपहार कुछ देने लगे, आपकी मदद करने लगे। तो कवि कह रहा है कि अगर बुरा व्यक्ति बुराई को भी त्याग देता है तो उसके क्रियाकलाप को देख करके लोगों का हृदय डरने लगता है। लोग डर जाते हैं कि भाई इन्होंने बुराई क्यों त्यागा है, अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, अवश्य हो सकता है कि इसके बाद या कोई अहित करने वाले हों। तो बुरो बुराई जो तजे
तो चित खरो डरात, ज्यों निकलंक मयंक लखे गने लोग उत्पात। मयंक मन होता है चंद्रमा। जैसे जो चंद्रमा होता है तो कल चंद्रमा में आप देखेंगे तो काले काले धब्बे हैं, उसमें कलंक लगा हुआ है। और एक दिन वह चंद्रमा ऐसा होता है कि पूर्णतः प्रकाश से भर जाता है, तो वह उसमें कहीं पर भी कोई धब्बा कोई कलंक दिखाई नहीं देता है। तो लोग उस दिन डर जाते हैं कि अवश्य ही आज चंद्रमा कलंक रहित हो गया है, अवश्य कोई न कोई उत्पात होने वाला है, कोई न कोई घटना होने वाला है। तो कहने का भावार्थ यही है कि अगर बुरा व्यक्ति बुराई को त्याग देता है तो उसकी बुराई त्यागने से भी लोगों का हृदय डर जाता है। जैसे चंद्रमा कलंक रहित हो जाता है तो कलंक रहित चंद्रमा को देख करके भी लखे गने लोग उत्पात, तो उसको देख करके भी लोग जो है आज कोई ना कोई भयंकर उत्पात होने वाला है, कोई ना कोई घटना होने वाली है, इस तरह की कल्पना करते हैं। तो इसमें भी दोहा छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार की भी छटा दर्शनीय है और मुक्तक काव्य है। अगला देखेंगे दोहा 7वां। स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। बाज पराए पानी पनी, तो पंछी न मारे भाई, तो पंछी न मार। देखिए यह बहुत ही शिक्षाप्रद दोहा है और इस दोहे के माध्यम से कवि लोगों को प्रेरणा देना चाहता है कि हे मनुष्य, तू जिस मालिक के पास नौकरी करता है, जिस मालिक की नौकरी तू करता है और उस मालिक के लिए तू पाप कर्म करता है, तो इस पाप कर्म के करने से तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। उसका पूरा लाभ अगर होगा तो तेरे मालिक को होगा। तो थोड़ा सा तू विचार करके देख कि जिस मालिक के वशीभूत होकर के तू ऐसा घृणित कार्य कर रहा है, तो यह क्या तू अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। देखेंगे स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। विहंग मन होता है बाज पक्षी, ठीक है। एक पक्षी थी बाज पक्षी। तो बाज पक्षी क्या था कि एक शिकारी था और शिकारी ने एक बाज पक्षी को पाल लिया था और बाज पक्षी को आदेश देता था कि तुम जाओ और पक्षियों को मार करके लाओ। तो वह बाज पक्षी जो है उस शिकारी के वशीभूत था, शिकारी का नौकर था और वह उड़ कर के जाता था और तमाम तरह के पक्षियों को मार करके उस शिकारी को देता था। बदले में शिकारी उसको 2-4 टुकड़ा दे देता था, 2-4 उस पक्षियों की हड्डियों को दे देता था। तो उसी में जो है बाज बहुत प्रसन्न रहता था, जबकि पूरा लाभ वह शिकारी लेता था। तो उस बाज को लक्ष्य करके कवि जो है प्रेरणा देना चाहता है कि स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। हे बाज पक्षी, हे पक्षी, थोड़ा सा तू विचार करके देख कि तू जिस शिकारी के वशीभूत होकर के अपने जैसे अन्य पक्षियों को मार रहा है, तो इसके मारने से तेरा एक भी स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, तेरा एक भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं। अर्थात ये जो भी तू कार्य कर रहा है यह पाप कर रहा है। इसलिए बाज पर आए पानी परी, तू पक्षी न पार। पानी मन हाथ होता है, हे पक्षी, हे बाज पक्षी, तू दूसरे के हाथ में, पराए मने दूसरे, तू दूसरे के हाथ में पड़ करके तू पक्षी न मार। तुम अपने जैसे अन्य पक्षियों को मत मार। अनुक्ति के माध्यम से बताया गया है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, मुसलमानों का भी गुलाम था। तो उस समय हमारे ही देश में कुछ स्वार्थी देशद्रोही राजा थे जो उन लोगों से मिल कर के और अपने ही देश के अन्य राजाओं को मरवाने का कार्य करते थे। उसी में से एक जयचंद नाम का एक राजा था जो शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो उसी समय इस दोहे को बिहारी लाल जी ने लिखा और जयचंद राजा के पास पहुँचाया कि हे जयचंद राजा, आप दूसरों के वशीभूत होकर के अपने जैसे हिंदू राजाओं को क्यों मार रहे हैं। अर्थात उन हिंदू राजाओं को मारने से आपका कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उनको मारेंगे तो जो राजपाट है तो उसमें से आपको आधा ही मिलेगा, आधा शेष जो आपको चढ़ाया है वो ले लेगा। तो इस तरह का घृणित आप कार्य ना करें। आप थोड़ा सा विचार करें कि जिस
लोगों के वशीभूत होकर के अपने जैसे अन्य हिंदू राजाओं को आप मार रहे हैं, तो इससे समझिए कि आपके ही देश का अहित हो रहा है। इस पाप कर्म को आप कदापि न करें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही यह शिक्षाप्रद एक दोहा है। इस में कवि ने संदेश दिया है कि जो स्वयं नौकरी करते हुए मालिक के लिए पाप कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सतर्क होना चाहिए। कवि कह रहा है कि हे बाज पक्षी, जरा विचार करके तू देख, तू जिस शिकारी के लिए पक्षियों को मार कर लाता है, इस कार्य से तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसा करने से तुझे कुछ पुण्य भी नहीं मिलेगा, व्यर्थ ही तेरा श्रम जाएगा। अर्थात जो भी तू परिश्रम कर रहा है वह व्यर्थ जाएगा। जिन पक्षी को तू मारता है उसे शिकारी खाता है, इसमें से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हे बाज, तू दूसरों के हाथों पड़कर, दूसरों के बस में होकर अपने जैसे अन्य पक्षियों को तू न मार। तो मित्रों, ये देख रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह नीचे वाला दोहा है, कई बार पेपरों में आया है। इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद की छटा दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार भी इसमें दिखाई दे रहा है तथा उपमा, ये उपमा अलंकार नहीं है, इसमें अनुप्रास और तथा अनुक्ति अलंकार की छटा दर्शनीय है। और यह जो छंद है, यह मुक्तक काव्य में लिखा गया छंद है, जो परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, आप लोग इस दोहे को पूर्णतः घर बैठे ही अध्ययन कीजिए। तो आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इतना ही 3 दोहा था। यह लेसन आपका समाप्त होता है और आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थोड़ा सा हम देखेंगे, एक लाइन योगी गीत को फिर गुनगुना देते हैं। मुरलिया श्याम बजावे ले, राधिका जी के बुलावे ले। मुरलिया श्याम बजावे ले, राधिका जी के बुलावे ले। आव राधा यमुना किनारे हो, आव राधा यमुना किनारे। राधा राधा कहीं के पुकारे, राधा राधा कहीं के पुकारे। स्नेह सुधा बरसावेले, मुरलिया श्याम बजावेले, राधिका जी के बुलावेले। मुरलिया श्याम बजावेले, राधिका जी के बुलावेले। जय हिंद, जय भारत।